परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं उनके एकमात्र आध्यात्मिक उत्तराधिकारी संत बाबा उमाकांत जी महाराज के चरणों में प्रति क्षण का नमन। साथ साथ आज के सत्संग के मुख्य वक्ता आदरणीय लाल बहादुर शास्त्री जी, जो इस बरसात के समय में वैशाली जिला से आकर हम लोगों के बीच गुरु महाराज के संदेशों को सुनाएं, नमन करते हैं। साथ साथ आज इस बरसात के समय में भी भिन्न भिन्न स्थानों से आए हुए हमारे सत्संगी भाई बहन, बच्चे बच्चियां, जो कोई भी आज के सत्संग में आए हैं, विशेष रूप की दया उनको गुरु महाराज की तरफ से प्राप्त होगा। क्योंकि इस कठिन समय में लोगों ने सत्संग में आया, इसलिए उन लोगों को मैं भी नमन करता हूं और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं, हे गुरु महाराज आप सभी लोगों पर दया करेंगे। विशेष करके मैं ऐसे आज जिन्होंने इस सत्संग का आयोजन किया, लक्ष्मी शाह जी ने, जिन्होंने सभी लोगों को जुटाने का काम किया, उनको भी मैं नमन करता हूं और गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूं कि हे गुरु महाराज उनको भी, उनके परिवार के लोगों को भी सदा सुख चैन और उनको भक्ति प्रदान करते रहेंगे। जय गुरुदेव। प्रेमियों, हमारे शास्त्री जी ने बहुत सारी बात आपको सुना चुके हैं, अब दोबारा उसको सुनाने की ज़रूरत नहीं है। आप जितनी बातों को इन्होंने आपके बीच रखा है, गुरु महाराज की बातों को, उसको आत्मसात करने की ज़रूरत है, अर्थात उसको अपने मन में रख कर और उस कार्य को करना है। इन्होंने मूल बात बताई है भजन करने का। गुरु महाराज भी हम लोगों को जब नाम दान दिए तो इन्होंने बताया कि बच्चा इसको 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम जरूर करना। आप सभी लोग करते होंगे। इसी क्रम में मैं चाहूँगा कि जो लोग भी बाबा जय गुरुदेव या महाराज जी से नाम दान लिए हुए हैं, थोड़ा कष्ट करके अपना हाथ उठाइए तो हम समझ जाएंगे कि हाँ कितने लोग इसमें हैं नामदानी लोग। जय गुरुदेव। हाथ गिरा लीजिए। सभी लोग नामदानी हैं, शायद एकाध नहीं होंगे लेकिन सभी लोग नामदानी हैं। अब सभी लोग नामदानी हैं और अभी अभी जैसा कि इन्होंने कहा है और गुरु महाराज के आध्यात्मिक उत्तराधिकारी महाराज जी ने अभी 3 ऐतिहासिक काम किए हैं। जो ऐतिहासिक काम है, ऐसा काम बहुत सारे संत महात्मा नहीं किए जो उन्होंने किया है। पहला काम तो इन्होंने किया कि पूरे देश दुनिया से जितने भी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री, महामंत्री जितने भी होते थे, सब का पद खत्म कर दिए। अब कोई भी अध्यक्ष नहीं रहेगा, कोई भी महामंत्री नहीं रहेगा, कोई भी मंत्री नहीं रहेगा, सब एक रूप से सब सदस्य रहेंगे। इन्होंने ऐतिहासिक काम किया है। दूसरा ऐतिहासिक काम क्या किए कि उन्होंने, आप हम लोग साल में 1 बार गुरु महाराज का पुण्यतिथि मनाते थे, जो भंडारा के नाम से लोग जाने जाते थे। इन्होंने क्या किया कि अब हर महीने में आपको कृष्ण त्रयोदशी को इन्होंने भंडारे का आयोजन कर दिया। अर्थात हर महीने में किसी न किसी रूप से महीने में 1 बार निश्चित रूप से आप गुरु महाराज को याद कीजिएगा। इसलिए इन्होंने ये जारी कर दिया कि आपको हर महीने में गुरु महाराज का भंडारा मनाना है। अब इस तरह से सबको याद करना ही पड़ेगा गुरु महाराज को। आप साल में याद करते थे, अब आपको महीना में 1 दिन मजबूरन याद ही करना पड़ेगा। तीसरा ऐतिहासिक काम क्या किए? तीसरा ऐतिहासिक काम किए कि गुरु पूजन का कार्यक्रम 1 दिन होता था। साल में 1 दिन गुरु पूजन का काम होता था। महाराज जी ने गुरु पूजन का प्रसाद 27 दिनों तक बांटने का आदेश कर दिया। हम सभी लोगों को यह मौका दिया कि 27 दिनों के अंदर 27 दिनों तक गुरु पूजन का प्रसाद अपने भी लो और जन जन तक, अपने गुरु भाइयों में नहीं, गुरु बहनों में नहीं, आप आम आवाम को बांटने का काम करो। जहाँ तक इस प्रसाद को बांट दोगे, जहाँ तक जिसको प्रसाद मिल जाएगा,
आने वाले बुरे वक्त में उसकी रक्षा हो जाएगी, उसको लाभ मिल जाएगा। इन्होंने महाराज जी ने ऐतिहासिक काम किया। ये 3 ऐतिहासिक काम महाराज जी ने किया है। अब ये 3 ऐतिहासिक काम का योगदान करने वाला कौन होगा? हम लोग होंगे। हम सभी लोग इसमें शिरकत करेंगे, सहयोग करेंगे, तो महाराज जी का यह अभियान जो है वह सफल हो जाएगा। और सफलता में, इस सफलता में हमारी सफलता निहित होती है, हमारी सफलता इसमें हो जाती है। इसलिए प्रेमियों, ये जो प्रसाद बांटने का काम है वह 3रे चरण का चल रहा है। आपके ज़िले में ही प्रसाद बटा होगा, बट रहा होगा, और बाकी होगा तो और बटेगा। ये आपको 18 तारीख तक बटेगा और 19 तारीख का इसका समापन है। ऐसे जगहों पर भी प्रसाद जा रहा है जिस जिला में हमारे प्रेमी नहीं हैं, ऐसे ज़िलों में हमारे ज़िला से लोग गए और उन लोगों को प्रसाद बांटने का काम करेंगे। कितना पुनीत काम है, इसको सोचने की ज़रूरत है। जब आप सोचेंगे तब इसका ये आपको लाभ दिलाने के लिए, बाबा महाराज जी ने आपको लाभ दिलाने के लिए, जनजत तक का लाभ लोगों को पाने के लिए ऐसा उन्होंने अवसर दिया है, मौका दिया है। इस मौका से लाभ उठाने की ज़रूरत है। महाराज जी हमारे बीच आते जाते रहते हैं, बराबर आते जाते रहते हैं। इसी संदर्भ में एक छोटी सी कहानी आपको, एक प्रसंग सुनाना चाहता हूँ। एक बार की घटना है कि नारद जी जब विष्णु लोक में गए तो विष्णु लोक में नारद जी ने विष्णु भगवान से पूछा कि सरकार जरा हमको ये बताइए कि संत के दर्शन से कौन सा लाभ होता है। विष्णु भगवान ने तपाक से कहा कि इसका जवाब, चले जाओ मृत भुवन में, फलाने गांव में एक बहुत बड़ा वृक्ष है, उस वृक्ष पर एक गिरगिट रहती है, वो गिरगिट बताएगी कि संत दर्शन से क्या लाभ होता है। अब नारद जी अवाक रह गए। नारद जी ने सोचा कि भाई हम नहीं जानते हैं कि हाँ संत के दर्शन से कौन सा लाभ होगा, और ये कह रहे हैं कि गिरगिट से पूछना, गिरगिट बता देगी। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन आश्चर्य होने से क्या, ये तो विष्णु भगवान का आदेश था। उन्होंने जहाँ वो बताए थे उस गांव में आए, वहाँ पर सही में एक बहुत बड़ा वृक्ष था। उस वृक्ष के पास गए तो कहीं कुछ नहीं देखा। उन्होंने कहा कि अरे इस वृक्ष पर अगर कोई गिरगिट है तो नीचे उतरो और बताओ कि संत के दर्शन से कौन सा लाभ होता है। एक गिरगिट नीचे उतर कर आई। जब गिरगिट नीचे उतर कर आई तो नारद जी ने पूछा कि बताओ जी, ये संत के दर्शन से कौन सा लाभ होता है। गिरगिट मर गई। गिरगिट कुछ जवाब नहीं दे सकी, गिरगिट मर गई। जब गिरगिट मर गई तो ये सोचे भाई ये तो मर गया, अब ये जवाब क्या देगी। उन्होंने फिर गए विष्णु लोक में, और विष्णु लोक में जाने के बाद उन्होंने विष्णु भगवान जब ही देखे तभी पूछे कि नारद पता चल गया कि संत के दर्शन से कौन सा लाभ होता है। विष्णु भगवान से नारद जी ने कहा सरकार आप बताए, वैसे तो मैं गया, एक गिरगिट उतर कर आई, लेकिन उससे जो ही मैंने पूछा कि संत दर्शन से कौन सा लाभ होता है, वो गिरगिट मर गई। विष्णु भगवान ने कहा ठीक है, फिर जाओ फिर जाओ फिर जाओ उसी जगह पर तुमको पता चलेगा, बताने वाला बतावेगा। कोई एक पक्षी आवेगी, वो पक्षी से पूछना, वो पक्षी बताएगा। वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद जब जाते हैं उसी पेड़ के नज़दीक तो देखते क्या है कि एक कौवा बैठा हुआ है। अब नारद जी ने पूछा उस कौवे से, कौवा बताओ कि संत दर्शन से कौन सा लाभ होता है। कौवा भी मर गया। अब कौवा जब मर गया तो ये सोचे कि अब मैं क्या करूं, ये भी मर गया पूछते ही। फिर गए विष्णु लोक में। विष्णु लोक में जाकर उन्होंने पूछा, उन्होंने विष्णु भगवान से कहा कि सरकार वो तो कौवा था वहाँ पर, लेकिन मैंने जब ही पूछा तभी कौवा मर गया और वो तो जवाब दिया नहीं। आप बताइए कि संत दर्शन से क्या लाभ होता है। विष्णु भगवान ने कहा कि नहीं, फिर जाओ, अब अमुक गांव में जाओ। किसी गांव का नाम उन्होंने कहा। उस गांव में एक गाय बछड़ा दी है, और उस किसान के यहाँ जाना, उस किसान से पूछना कि भाई तुम्हारे बछड़ा जन्म लिया है,
उस बछड़ा से पूछना कि यहाँ संत दर्शन से क्या लाभ है, वो तुमको बता देगा कि संत दर्शन से क्या लाभ है। नारद जी भीतर भीतर तो गुस्सा में आ रहे थे, लेकिन करें क्या, विष्णु भगवान का आदेश था। वो गए उस गांव में, पता लगाए कि आज इस गांव में किसी किसान के घर में कोई गाय बछड़ा पैदा हुआ है। लोगों ने बताया कि हाँ अमुक आदमी के यहाँ आज ही जो है गाय ब्याई है, बछड़ा हुआ है। गए उस किसान के पास, उस किसान को उन्होंने कहा कि भाई वो बछड़ा कहाँ है जो आज तुम्हारी गाय जो बछड़ा जन्म दी है, उस बछड़ा से मुझे कुछ पूछना है। किसान ने कहा अरे भाई बछड़ा क्या बतावेगा, लेकिन नारद जी ने कहा कि अरे भाई हमको ले चलो उस बछड़ा के पास, मैं उससे कुछ पूछूंगा। नारद जी के कहने पर किसान ले गया अपने जहाँ पर वो बछड़ा बांधा हुआ था, और नारद जी ने फिर उस बछड़े से पूछा कि है बछड़ा, बताओ संत दर्शन से कौन सा लाभ होता है। कि जो ही नारद जी ने पूछा वो बछड़ा भी मर गया। अब जब बछड़ा मर गया तब तो वो किसान जो था कहा कि कैसा कम वक्त महात्मा है कि आया हमारे बछड़ा से पूछा, हमारा बछड़ा मर गया। अब ये बड़ा अपशगुन की बात हो गई। अब वो किसान उस महात्मा को टॉर्चर करने का, उनको प्रताड़ित करने का कोशिश करने लगा, लेकिन बीच बिचाव कर कर किसी तरह से लोगों ने महात्मा की जान बची, वहाँ से चल दिए। अब नारद जी गुस्से में आ गए कि ये जो है सो विष्णु भगवान हमको कौन मृत्यु भुवन में आकर अभी अगर नहीं लोग बचाता तो हमको तो मार खा जाते वहाँ। अब विष्णु भगवान ने ऐसा जो है सो हमको कहा। अब वहाँ पर काफ़ी रंज होकर, गुस्सा होकर विष्णु लोक में फिर पहुँचे। वहाँ जब ये देखे विष्णु भगवान की नारद आ रहा है, विष्णु भगवान ने आते ही पूछा नारद बताओ संत के दर्शन से क्या लाभ है, पता चला। कहा कि सरकार क्या पता चलेगा, मेरा जान बच गया, यही बहुत बड़ी बात है। आज तो बछड़ा से भी मैंने पूछा, जो ही मैंने पूछा बछड़ा भी मर गया। अब सरकार जो है सो हमारा जान किसी तरह बच कर चला आया है। विष्णु भगवान ने कहा कि देखो नारद, अब फिर जाओ उस दूसरे गांव में। दूसरे गांव का नाम उन्होंने कहा कि आज ही एक व्यक्ति के घर में बच्चा पैदा लिया है, और बच्चा ही तुमको बतावेगा कि संत दर्शन से क्या लाभ है। नारद जी ने कल जोड़ लिया, कहा कि मैं नहीं जाऊंगा। अरे वो बछड़ा मर गया है तो किसी तरह से जान बच गई है, अगर वो बच्चा कहीं मर जाएगा, पूछेंगे या बच्चा मर जाएगा तो हमको तो लोग मार कर वहीं मार देगा हमको भी। अब मैं नहीं जाऊंगा, आपको बताना है तो बताइए, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। प्रेमियों, विष्णु भगवान ने बड़े प्यार से, बड़ा धैर्य के साथ उन्होंने कहा कि नहीं जाओ, तुमको कोई नहीं मारेगा, और वही बच्चा बताएगा कि संत दर्शन से कौन सा लाभ होता है। प्रेमियों, बहुत कहने सुनने के बाद बहुत साहस बटोर कर नारद जी फिर उस गांव में गए और पता लगाया कि आज किस आदमी के घर में बच्चा पैदा हुआ है। किसी ने बताया कि अमुक आदमी के घर में बच्चा पैदा हुआ है। नारद जी गए। नारद जी तो भीतर से काफ़ी डरे हुए थे, डर भी रहे थे। उन्होंने कहा कि भाई आपके घर में आज बच्चा पैदा हुआ है। उसने बताया कि हाँ हुआ है। तो उस बच्चे से मुझे कुछ पूछना है, मुझे उस बच्चे के सामने ले चलिए। वह व्यक्ति ने कहा अरे बच्चा तो आज ही जन्म लिया है, वो क्या जवाब देगा। इन्होंने कहा कि नहीं, हमको कुछ पूछना है। डर तो भीतर से था कि कहीं बच्चा मरेगा तो आज मेरा प्राण बचेगा कि नहीं, लेकिन क्या करें, विष्णु भगवान का आदेश था, इसलिए उन्होंने उस बच्चे के पास गए। और बच्चा के पास जाने के बाद नारद ने पूछा कि यह बच्चा बताओ संत दर्शन से कौन सा लाभ होता है। बच्चा ने जवाब दिया कि जब प्रथम बार आप आए थे तो आपका दर्शन मैंने किया था जी, उस समय मैं गिरगिट के जोनी में था, और जब आपका दर्शन किया तो मेरा गिरगिट का जोनी बदल गया और मैं पक्षी की जोनी में चला आया। दूसरा बार जब आए तो मैं पक्षी था, और फिर आपका दर्शन मैंने किया तो मेरा पक्षी का जोनी ही बदल गया और मैं बछड़ा के जोनी में आ गया। और तीसरे बार जब आप बछड़ा के रूप में हम आए और आपने मुझे दर्शन दिया, आपका मैंने दर्शन किया, तो मैं मनुष्य के रूप में आ गया हूँ। प्रेमियों, संत महात्माओं के दर्शन से इतना बड़ा लाभ होता है, जिस दर्शन के लिए आप सभी लोग बेचैन रहते हैं। खास करके बाबा जय गुरुदेव के अनुयायी लोग दर्शन के लिए बेचैन रहते हैं। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि साल में एक बार जरूर अपने गुरु का दर्शन करना, तो गुरु का दर्शन बहुत ही शुभकारी होता है और बड़ा ही
उस जीव के लिए हितकारी होता है। और हमारे महाराज जी तो साल में कम से कम हम लोग भी जाते हैं, नहीं जा पाते हैं तो वो भी आकर दर्शन दे देते हैं। इतना बड़ा हम लोगों को मौका मिला हुआ है, इस मौका से लाभ उठाने की ज़रूरत है। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ऐसे शिष्यों का, ऐसे शिष्य उन्होंने बनाया जिसको पूरी शक्ति दे दिया, और पूरी शक्ति देकर आज वो लुटाने का काम कर रहे हैं। आज सब लोगों को नाम दान देने का काम कर रहे हैं, और नाम दान देने के अलावे पूरे विश्व के लोगों को बचाने का काम कर रहे हैं, जो आपका प्रसाद वितरण हो रहा है। इसलिए जहाँ तक प्रसाद वितरण हो गया है करते रहेंगे, और जहाँ बाकी होगा उस जगह भी प्रसाद पहुँचाने का आप काम करेंगे। आपको भी लाभ मिलेगा, जिसको प्रसाद मिलेगा उसको भी लाभ मिलेगा। इससे हमारा और आपका काम बन जाएगा।